हर साल जब आप अपना आयकर रिटर्न भरते हैं या जब आपकी सैलरी से अपने आप टैक्स कट जाता है, तब आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठता होगा कि आखिर कमाई और टैक्स लेने की ये व्यवस्था कहाँ से पैदा हुई, दुनिया में इसकी कैसे और कहाँ शुरुआत हुई। ये तो अहम है ही जानना, लेकिन साथ ही में अपने देश के नजरिए से ये जानना भी मौजूद है कि आखिर भारत में इसकी नींव कब और कैसे पड़ी। तो इसका जवाब आपको इतिहास के पन्नों में दबा हुआ मिलेगा। यहाँ हम आपको इसी दिलचस्प किस्से को सुनाने जा रहे हैं। तो हुआ दरअसल कुछ यूं कि 1857 के गदर में भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, लेकिन इसका कामकाज और पैसे पानी का हिसाब किताब पूरी तरह से उजड़ गया था। ब्रिटेन की महारानी को लगा कि भारत के पैसे से खजाना भरने का यही मौका है। बस क्या था, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे उतर गए और सीधा क्वीन विक्टोरिया का राज यानी ब्रिटिश सरकार की सत्ता भारत पर लागू हो गई। अब इतनी कहानी तो बड़ी सीधी सपाट सी है, लेकिन इसके बाद का मसला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या यूं कहें कि जटिल है। ये कहानी एक अंग्रेज किरदार के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम जेम्स विल्सन था। तो ब्रिटेन की महारानी ने जेम्स विल्सन को एक खास मकसद से वॉइसरॉय की काउंसिल के फाइनेंस मेंबर के तौर पर भारत भेजा। साल था 1859, लेकिन विल्सन को आखिर क्या खास काम दिया गया था? विल्सन को टैक्स स्ट्रक्चर, कागजी मुद्रा तैयार करने और देश के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करने का काम सौंपा गया था। कुल मिलाकर विल्सन को भारत से कमाई के तरीके ढूंढने थे। अब आगे की कहानी पर बढ़े इससे पहले ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये जेम्स विल्सन थे कौन। तो जी ऐसा है कि विल्सन साहब की गिनती ब्रिटेन के सफल कारोबारियों में होती थी। पिता के एक छोटे से कारोबार को पकड़कर उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का जो सफर शुरू किया, तो हर कोई हैरान रह गया। इसे कुछ ऐसे समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की नींव विल्सन साहब ने ही रखी थी। वे विचारक और विद्वान भी थे और द इकोनॉमिस्ट और प्रतिष्ठित अखबार की नींव भी उन्होंने ही रखी थी। महारानी की नजरों में उनकी बड़ी इज्जत थी। ऐसे में भारत से पैसे की उगाही के लिए महारानी ने उन्हें ही चुना। विल्सन इंडिया आए तो ब्रिटेन के खस्ताहाल खजाने को बचाने के लिए उन्होंने भारत में इनकम टैक्स लगाने का फैसला किया। बस जी यही वो टैक्स की चक्की है जो आज भी चल रही है। अच्छा चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आचार्य चाणक्य का नाम तो सुना ही होगा। वे कूटनीतिज्ञ भी थे और बड़े अर्थशास्त्री भी। चाणक्य ने ही सबसे पहले ये जाना था कि टैक्स और युद्ध के बीच एक नजदीकी संबंध होता है, यानी लड़ाई होगी तो उसके खर्चे निपटाने के लिए आम जनता को ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। ये आज भी जारी है और ये पीछे से चला आ रहा है। ब्रिटेन में हेनरी द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में तीसरे धर्मयुद्ध में लड़ने के लिए धन जुटाने के लिए सलादीन तीथे या दशमांश की शुरुआत की। इस तरह से देखें तो आधुनिक दुनिया में इनकम टैक्स की शुरुआत जंग से जुड़ी हुई है। इसे ब्रिटेन में पहली बार 1799 में नेपोलियन युद्ध लड़ने के लिए पेश किया गया था। तो साहब विल्सन ने 1861 में भारत में आयकर की शुरुआत की। इसी दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पहली बार गृह युद्ध से लड़ने के लिए आयकर पेश किया गया। पूर्व आधुनिक राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य कल्याणकारी योजनाएं नहीं होती थी। ऐसे में उनके पास एक मामूली व्यय वाला बजट होता था। नेपोलियन युद्ध या अमेरिकी गृह युद्ध जैसे बड़े पैमाने पर युद्ध या 1857 जैसे विद्रोहों को दबाने के लिए भारी खर्च की आवश्यकता थी और भू राजस्व या कस्टम या सीमा शुल्क से नियमित आय के लिए एकमात्र तरीका आयकर लगाना जरूरी हो गया था। बाद में आयकर एक स्थायी भाव बन गया। भारत में आयकर शुरू करने के तुरंत बाद जेम्स विल्सन का 1860 में निधन हो गया और उन्हें पूरी तरह से भुला दिया गया। – 2007 में टैक्स अधिकारी सीपी भाटिया ने भारत में टैक्स के इतिहास पर शोध करते वक्त कोलकाता के मलिक बाजार कब्रिस्तान में विल्सन की कब्र को खोज निकाला। जेम्स विल्सन के समय से सार्वजनिक व्यय की रूपरेखा और आयकर गणना की पेचीदगियों में कई परिवर्तन हुए हैं।
लेकिन आज भी आम शख्स के लिए भारतीय बजट का मुख्य महत्व आयकर के तहत आने वाला प्रस्ताव ही होता है।